जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। श्री मोहन जी, आपने पूछा है कि क्या भविष्य के संकेत पुस्तिका मांसाहारी और शराबी लोगों को भी देनी है या नहीं। इस विषय में यह कहना है कि बुराइयों में लिप्त लोगों को जागरण का संदेश नहीं मिलेगा तो वे उससे बाहर कैसे निकलेंगे। आखिर हम सब लोग भी तो विभिन्न प्रकार की अनुचित कार्यवाहियों में संलग्न थे। गुरु महाराज ने अपार दया की, हम सबको खोजा, खींचा, अपनाया, सेवा में लगाया, दया पाने के लिए भाव पैदा किए। जब तक उन्हें यह आभास नहीं होगा कि इन चरणों से हमें क्या हानियां हैं, इन आचरणों से हमें क्या हानियां हैं, तब तक वे बुराइयों से मुक्त नहीं होंगे। अतः आपको अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करना है। यदि कोई पुस्तक फाड़ देता है, फेंक देता है और अपमान करता है तो सहन कर जाओ। आप अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो। कुदरत के द्वारा सबका हिसाब होता है। आप अपने ऊपर कोई बोझ मत ला दो। श्री ज्ञानेंद्र जी, आपने कहा है कि यदि बकरे, मुर्गे, मछलियां खाई नहीं जाएगी तो इनका क्या होगा। परमात्मा ने इन्हें बनाया क्यों। इस संबंध में यह कहना है कि हम प्रकृति के जिम्मेदार न बने। प्रकृति का ठेका किसी ने नहीं लिया। अपना प्रबंध प्रकृति करती है। संतुलन बनाना उसका काम है, न कि हमारा। उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत एक नए नतीजे पर पहुंचा देता है। इसी प्रकार जिन चीजों का उपयोग बढ़ जाता है, कुदरत उसका उत्पादन बढ़ा देती है और उसे तो आपके आक्तब को खराब कर यही फंसाए रखना है। कर्मों का बोझा लादकर काल की जेल में पड़े रहे, यही उसकी मंशा है। जब मनुष्य पशुवत आहार और आचरण करेगा तो उसकी बुद्धि विचार भी तो पशुवत हो जाएंगे। हम कुदरत के नियमों का पालन करने के उत्तरदायी है, न कि उसमें मीन मेख निकालने के। जब हम बाहर किसी देवी देवता या भगवान का मंदिर बनवाते तो उसमें शुद्धता सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। कोई मंदिर में किसी जानवर का मुर्दा मांस डालकर अशुद्ध नहीं करता। हमारा सबका मानव शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर है। इसके इसमें पशु पक्षी या अन्य किसी जीव जंतु का मांस मुर्दा डालना सर्वथा अनुचित और कठोर से कठोर दंड पाने का कर्म है। अदले बदले तो सबको देने ही है, इससे कोई बचेगा नहीं। श्री शिव कुमार जी, आपने पूछा है कि टाट तपस्वी बाना है का क्या तात्पर्य है। इस बारे में यह कहना कि टाट यानी बोरा अथवा झूठ एक परिवर्तन की निशानी है। जब जब भी ऐतिहासिक एवं आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए, उसके पीछे टाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। त्रेता युग में रावण के अत्याचार को खत्म करने के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण को टाट पहनाया था, जिसका जिक्र है। जटा जूट कटी कस तुनीरा, चले मुदित मन वन रघुवीरा। और जटा जूट धारण किए मुनिपट करे कसे तुनीर, वनिता बंधु समेत वन मुदित चले रघुवीर। एक और संकेत मिलता है कि वनवास काल में क्या दिनचर्या रहती है, उसका इशारा किया गया है। भूमि शयन वल्कन वसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। वल्कन वसन यानी वल्कल वस्त्र पेड़ की छाल से तैयार कपड़े को कहते हैं। टाट जूट के पौधे की छाल यानी वल्कल से तैयार किया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण ने भी पटसन के बने पाटंबर को धारण किया। ईसा मसीह का सेक क्लाथ पट्टी टाट था और मोहम्मद साहब ने भी इसे पहना। इसके सब सबूत हैं। इसी को सुन्नते रसूल कहते हैं। उनकी तबरुक यानी मेहर दया की निशानी के तौर पर मुसलमान अपने घर पर टाट के पर्दे लगाते हैं। जब किसी भारी परिवर्तन की आवाज लगती है तभी यह इंसानों के शरीर पर आता है। इसमें दीनता का भाव जागता है, अहंकार का नाश होता है, मानवीय गुणों को अपने में उतारने का अभ्यास किया जाता है। यह एक प्रकार से त्याग और तपस्या के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहनाया था और कहा था कि मुझे देश में त्यागी तपस्वियों की जरूरत है। टाट पहनाने के बहाने त्याग और सिद्धांतों का शिलान्यास किया गया था। इसलिए यह एक फकीरी लिबास यानी तपस्या करने का तपस्वी बाना है। श्री भानु प्रताप जी, आपने पूछा है कि संत मत का नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद मंदिरों में जाना चाहिए या नहीं। इसके बारे में यह बताना कि संत मत में किसी पूजा पद्धति या उपासना की कोई निंदा आलोचना नहीं की जाती। संत मत महात्माओं की प्रायोगिक एवं नितांत व्यवहारिक अंतर्मुखी साधना का मार्ग है।
यह मार्ग सच्चे मनुष्य मंदिर में जीवात्मा का दीपक जलाने और अंदरूनी आवाजें, कुदरती अनहद वाणियों को सुनने की क्रिया यानी भजन का रास्ता है। जब हम उपदेश जब नाम उपदेश मिल जाए तो अपनी प्रीति प्रतीति सद्गुरु के चरणों में लगाकर दृढ़ संकल्प के साथ साधना करनी चाहिए। साधक की भक्ति तभी पक्की होगी जब वह एक निशाने पर आ जाए। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उत्तम पवित्रता स्वप्न में भी पर पुरुष की कामना नहीं करती। परमार्थ के धन को अर्जित करने के लिए मनुष्य शरीर को ही असली चेतन मंदिर बनाना मानना चाहिए। खरे महापुरुष ने लिखा है, बजाना शंख घंटे मंदिरों के छोड़ दो अब भी, तुम्हारे अपने मंदिर में जो बजते हैं सुने जाओ। अजाने ईंट की मस्जिद में नाहक मुसलमान देता, तुम ही में खुद खुदा देता, अजाने आज सुने जाओ। श्री बबूल जी, आपने पूछा है कि वैज्ञानिक अंडों को शाकाहारी सिद्ध करते हैं, क्या यह सत्य है? इस बारे में यह बताना कि अंडा किसी भी प्रकार से शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक जैविक उत्पाद है। इसके अंदर जीव के अंश मौजूद है जो मुर्गी या अन्य पक्षियों के मासिक धर्म के खून से निर्मित होता है और उसके अशुद्ध मूत्र द्वार से बाहर निकलता है। एक प्रकार से गलीज है। वैज्ञानिक प्रायः पाश्चात्य देशों से संबंधित होते हैं। वे स्वयं अशुद्ध आहार करते हैं, अपनी कोटि पृथक न हो जाए इसलिए अपनी आदत समाज पर थोपने की कोशिश करते हैं। यह प्रचार विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त भारतवर्ष की गरिमामय गौरवशाली परंपरा धर्म की आस्था को खत्म करने का दुष्प्रयास है। भारतीय संस्कृति के आदर्श के पोषक महानुभावों को इसके दूरगामी परिणाम पर गंभीर रूप से चिंता करनी चाहिए और इस छद्म प्रचार से संपूर्ण मानव समाज को मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री विपुल कुमार जी, आपने पूछा है कि शाकाहारी प्रचार की जरूरत क्यों है। इस बारे में यह कहना है कि मांसाहार और नशों का सेवन एक गर्म मिजाज भोजन है जिसमें हिंसा, क्रोध, संघर्ष, उन्माद की भावना जागृत होती है। चित्त चंचल होता है। धैर्य, संयम, सहनशीलता से गुण दूर दूर तक नहीं भटकते। इससे उत्तम चरित्र और प्रबल संयम की संभावना घट जाती है। देश में बढ़ती नशाखोरी, हिंसा की प्रवृत्ति, कदाचार की घटनाओं का यही एक प्रमुख कारण है। यह अशुद्ध आहार खान पान हमें मनुष्य की कोटि से भी अलग खड़ा करता है। अच्छे समाज की रचना और चरित्र उत्थान के लिए खान पान को सुधारना अति आवश्यक है। इसलिए शाकाहार प्रचार बेहद जरूरी है। एक समय आ रहा है जब आप कहेंगे कि भोजन मुंह से नहीं कर सकते तो हमें सूंघा ही दे। यदि लोग अपने कर्मों की माफी मांगकर भगवान को याद करने लगे तो तकलीफें चली जाए। जय गुरुदेव।